दुबई में हुई भारी भरकम बारिश के बाद लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है, क्या इसका कारण क्लाउड सीडिंग है? परंतु क्लाउड सीडिंग क्या है और ये असलियत में कैसे काम करती है? क्लाउड सीडिंग एक ऐसा तरीका है जिससे कृत्रिम रूप से बारिश करवाई जा सकती है। डेजर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक वैज्ञानिक छोटे छोटे कणों को वायुमंडल में मिलाकर कुछ ऐसा करते हैं कि वो बादलों से जाकर मिल जाते हैं। चलिए इसको और अच्छे से जानते हैं। क्लाउड सीडिंग में बादलों में आइस न्यूक्लिएटिंग पार्टिकल डाले जाते हैं जो बर्फ पड़ने में आधार का काम करती है। इन न्यूक्ली से स्नो फ्लैक्स बनते हैं। इस तकनीक का लक्ष्य बारिश या बर्फबारी को बढ़ाना होता है। हवा में आइस न्यूक्ली फैलाना और बादलों में होने वाली प्रक्रिया में बदलाव लाना होता है। क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड, ड्राई आइस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जैसी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। इन पदार्थों का उद्देश्य वायु राशियों को बढ़ावा देना है जो बादलों से गुजरने हेतु अधिक जल को प्रोत्साहित करती है, जिससे वर्षा की मात्रा ARH जाती है, जिस कारण बारिश होती है। क्लाउड सीडिंग के 30-40 मिनट के बाद ही बारिश की संभावना होने लगती है। ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि बादलों में पदार्थ किस तरह से डाले गए हैं, मतलब बादलों के ऊपर पदार्थों को डाला गया है या फिर बादलों के नीचे की हवा में पदार्थों को डाला गया है। क्लाउड सीडिंग का उपयोग दुनिया के कई हिस्सों में किया जाता है, मुख्य रूप से वहाँ जहाँ पानी की कमी और सूखापन होता है, खासकर एयरपोर्ट पर जहाँ बादलों के कारण प्लेन को आने जाने में दिक्कत आती है। ऐसी जगहों पर धुंध हटाने के लिए भी क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया जाता है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात, जो कि पृथ्वी पर सबसे गर्म और सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक है, जहां प्रतिवर्ष औसतन 100 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, वहां के वैज्ञानिकों ने क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया था, जिस कारण उन्हें भारी बारिश के साथ साथ बाढ़ का भी सामना करना पड़ा। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि किस तरह दुबई पानी में डूब चुका है। वैज्ञानिक क्लाउड सीडिंग का उपयोग दो तरीकों से करते हैं। एक है जमीन पर जनरेटर चलाना और दूसरा है हवाई जहाज की मदद से बादलों में गैस को डाल देना। शायद आप इसके इस्तेमाल समझ गए होंगे। किस तरह क्लाउड सीडिंग का उपयोग करने से दुबई में 24 घंटों के अंदर 5.6 इंच से अधिक बारिश हुई, जो कि दुबई में औसत वर्ष में होने वाली बारिश से ज्यादा थी। अरब अमीरात के कई हिस्सों में इसका प्रभाव और भी ज्यादा था। क्लाउड सीडिंग का प्रयोग दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में किया जाता है, जिनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्रिटेन, UAE, जर्मनी और रूस भी शामिल है। भारत में भी क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। 2015 में सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र के किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने क्लाउड सीडिंग कराने का फैसला किया था। राज्य सरकार ने इसके लिए 30 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया था। चीन इसका उपयोग खेती की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और पानी की सप्लाई को बनाए रखने के लिए करता है। चलिए अब हम जानते हैं कि क्लाउड सीडिंग का उपयोग करने से हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1, क्लाउड सीडिंग में इस्तेमाल होने वाले रसायन पौधों, जानवरों, लोगों और पर्यावरण के लिए संभावित रूप से हानिकारक हो सकते हैं। नंबर 2, क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करने से जलवायु में भी प्रभाव पड़ सकता है। जिस तरह वर्षा को प्रोत्साहित करने के लिए वातावरण में रसायनों को डालने की प्रक्रिया की जाती है, उसके कारण जिन जगहों पर सामान्य रूप से वर्षा होती है उन्हें सूखे जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, इन रसायनों को आकाश में फेंकने और उन्हें फ्लेयर शॉट्स या हवाई जहाज द्वारा हवा में छोड़ने में भारी भरकम खर्चा आ जाता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।